नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, ज्ञानवापी मामले की सुप्रीम कोर्ट में प्रथम सुनवाई तो हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी करना था वह कर दिया। अब इसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि यह मुसलमानों के पक्ष में गया या हिंदुओं के पक्ष में गया। अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो लगेगा कि शायद मुसलमानों के पक्ष में गया, लेकिन अगर दीर्घकालिक देखा जाए तो यह हिंदुओं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बड़े आगे जाकर के परिणाम निकलेंगे। मुसलमानों के पक्ष में क्या जा रहा है? तो वो ये जा रहा है कि सुनवाई का जज बदल दिया। सिविल कोर्ट की बजाय अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करेगी। तो एक तरह से लगता है कि रवि कुमार दिवाकर जिस प्रकार की सुनवाई कर रहे थे और जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे थे, उससे मुस्लिम बहुत आहत थे। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट से वो पहले ही मात खा चुके थे। तो उनको ये एक राहत मिली, बड़ी राहत मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर को हटा दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिया। अब दूसरी तरफ देखिए, तो दूसरी तरफ यह है कि मुस्लिम पक्ष ये मान के चल रहा था कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत अब तक की सारी सिविल कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन वह उसने नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जिला जज का रुख क्या होगा? क्योंकि मिस्टर दिवाकर तो एक सही दिशा में चल रहे थे और जांच को गहराई से करवा रहे थे। वीडियोग्राफी करवाई उन्होंने, सर्वेक्षण करवाया उन्होंने, जो मुस्लिम पक्ष चाहता ही नहीं था। अब ये इतना काम तो हो चुका है। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है उस पर निर्भर रहेगा और वो अशंकित है। तो अच्छी बात यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया मामले को, खत्म नहीं किया मामले को। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। असदुद्दीन अवैसी यह उम्मीद पाले बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट पहली ही सुनवाई में सिविल जज की अब तक की सारी कार्रवाई को खारिज कर देगा और सारी वीडियोग्राफी और सारा सर्वेक्षण धरा रह जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील की अर्जी पर सिविल जज रवि कुमार ने तालाब में पाए गए शिवलिंग के क्षेत्र को सील करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं हटाया है। अब वो क्षेत्र भी सील रहेगा। मुस्लिम पक्ष इसे फारा बता रहा था। जज ने वजू के लिए तालाब भी बंद करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोलने के आदेश भी नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन इसकी अलग व्यवस्था करे और अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि प्रशासन अलग व्यवस्था कर चुका है। हालांकि शुक्रवार को मुसलमान अपने घर से वजू करके आए। अभी तक मस्जिद में जो तथाकथित मस्जिद है उसमें वजू की नई व्यवस्था नहीं की गई। अब जिला प्रशासन वजू के लिए नई व्यवस्था करेगा शुक्रवार को। लेकिन जिस प्रकार वो भीड़ उमड़ी, 500 लोगों को इजाजत दी गई अंदर जाने की, लेकिन भीड़ उमड़ी, जबकि कहा जाता है कि पहले इतनी भीड़ कभी नहीं उमड़ा करती थी। पिछले हफ्ते भी उमड़ी और इस हफ्ते भी उमड़ी। खैर, मुसलमान चाहते थे कि तालाब उसे वापस सौंप दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वह तालाब भी मुसलमानों के हवाले नहीं किया। वर्शिप एक्ट को किनारे करके ज्ञानवापी की सुनवाई शुरू करवाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश तो दे दिया। वह यह कि वर्शिप एक्ट फुल एंड फाइनल नहीं है। यह एक बड़ी बात हुई है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि अगर आप 1991 के कानून के तहत केस की वैधता तय करवाना चाहेंगे और उसके तहत अगर केस की वैधता तय की जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगी। यह बहुत बड़ी बात है। यह साफ संकेत है कि पहले वर्शिप एक्ट की वैधता पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह मन बनाया हुआ है। अश्विनी कुमार उपाध्याय एक्ट की वैधता को चुनौती दे चुके हैं और कोर्ट केंद्र सरकार से जवाब तलब भी कर चुकी है। 1 साल हो गया नोटिस दिए हुए, अभी तक उसने जवाब नहीं दिया है केंद्र सरकार ने।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबा खींचने की भूमिका तैयार कर दी है। जिला कोर्ट से सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस बीच मां श्रृंगार गौरी में हर रोज पूजा का अलग फैसला होगा और पूरी मस्जिद पर दावे का अलग फैसला होगा। अब पूरी मस्जिद के दावे वाला मामला भी खुल गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान औरंगजेब का हवाला देकर पूरी मस्जिद पर दावा ठोक दिया है। अभी कांग्रेस के बड़े नेता और वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट में नहीं कूदे हैं। वे भी कूदेंगे। अब देखिएगा, अगर राम सेतु का मामला आता है तो वो कूदते हैं, अयोध्या का मामला आता है तो वो कूदते हैं, और कोई इस तरह का मामला आता है तो वो कूदते हैं। और ये दोनों ही वकील हिंदू मुस्लिम मामलों में कांग्रेस की लाइन अपनाते हैं। वैसे अनुच्छेद 370 की तरह कांग्रेस ज्ञानवापी मसले पर भी पूरी तरह कंफ्यूज है। लेकिन यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा गांधी परिवार भले ही हिंदू होने का कितना भी ढोंग करे या दावा करे, वह हिंदू नहीं है। जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करते, वे हिंदू नहीं हो सकते। दोनों के दादा पारसी थे और उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं बने। राजीव गांधी उनके बेटे थे और उस नाते वह भी पारसी थे। राजीव गांधी ने भी धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया, वे हिंदू धर्म स्वीकार उन्होंने नहीं किया। और पारसी पिता और ईसाई मां की औलाद जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करते, हिंदू नहीं हो सकते। इस गांधी परिवार में अब कोई भी हिंदू नहीं है, इसलिए उनकी नीतियों में हिंदुओं के प्रति कभी भी सद्भावना दिखाई नहीं देती। राम सेतु पर कांग्रेस सरकार का स्टैंड इसका सबसे नवीनतम उदाहरण है। कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आसानी से प्रभावित करके कोर्ट में यह हल्फिया बयान दिलवा दिया था कि रामायण एक काल्पनिक कथा है। अब ज्ञानवापी के मामले में भी कांग्रेस का स्टैंड सामने आ चुका है। पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद दोनों ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का विरोध जताते हुए कहा कि यह 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय का था, भविष्य में उसी का ही हमेशा रहेगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील केटीएस तुलसी ने जरूर कहा है कि ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसे हिंदुओं को लौटाना चाहिए। उन्होंने मथुरा और काशी दोनों का जिक्र किया कि ये दोनों मामले तो साफ दिखाई दे रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। ये अयोध्या जैसा मामला नहीं है, ये दोनों तो क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। सर्वे और वीडियोग्राफी में मिले सबूतों को भी उन्होंने अपना पुख्ता आधार बताया है। तुलसी ने इतिहास का वह तथ्य भी बताया जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, और सबके सामने उन्होंने चैनलों पर आकर के कहा है। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक के गुरुद्वारा शीशगंज को भी औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दी थी, जिसे बाद में सिखों ने दोबारा मस्जिद को तोड़ करके गुरुद्वारा बनवाया। पर सोनिया गांधी के दरबार में उनकी आवाज नकार खाने में तूती की तरह होगी। सवाल वहीं आकर अटकेगा जिसे पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने खुलकर कहा है, और आगे चलकर कपिल सिब्बल भी मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश होकर के सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं कि 1991 का कानून रद्द किए बिना ज्ञानवापी या मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हिंदुओं को नहीं सौंपा जा सकता, वापस नहीं मिल सकती जन्मभूमि। कुछ लोग सुब्रमण्यम स्वामी को दोगला बता रहे हैं क्योंकि 1991 में राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान उन्होंने बिल का जोरदार ढंग से समर्थन किया था। लेकिन राजनीति में समय समय पर हृदय परिवर्तन होते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो उमा भारती के मोदी विरोधी पुराने बयानों को भी उनके खिलाफ खूब इस्तेमाल किया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी उस समय नरसिम्हा राव के साथ थे,
और नरसिम्हा राव ने उनको बाकायदा कैबिनेट का दर्जा देकर के नियुक्त किया हुआ था। तो नेचुरली है वो सरकार के पक्ष में थे उस समय। बाद में तो 1999 में जयललिता और सोनिया गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने वाजपेयी सरकार भी कराई थी। लेकिन पुरानी बातें पुरानी होती। अब कम से कम पिछले 1.5 दशक से वह हिंदू हित की बात कर रहे हैं। पीआईएल के माध्यम से राम सेतु का केस भी उन्होंने लड़ा, अयोध्या के केस पर भी पीआईएल उन्होंने डाली थी। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि 100 साल पुराने एक्ट में एक बड़ा एग्जम्पशन है। अपवाद यह है कि अगर उस स्थान पर आर्कोलॉजिकली कोई ऐसा तथ्य मिलता है जो यह साबित करे कि वह 100 साल या उससे पुराना है, तो वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परिधि से बाहर हो जाएगा। अगर मस्जिद में मिला शिवलिंग या अन्य मूर्तियां 100 साल से ज्यादा के होंगे तो इन पर एक्ट लागू नहीं होगा। वह तो निश्चित है कि 100 साल से ज्यादा है। लेकिन अगर इस कानून की इस धारा के तहत एग्जम्पशन लिया जाता है तो यह उनका अज्ञान होगा, क्योंकि फिर तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दी जाएगी जगह। वो हिंदुओं को मिल भी नहीं सकती, मुसलमानों को भी नहीं मिलेगी। हिंदू वहां पूजा नहीं कर पाएंगे। और हिंदुओं ने जो मूल केस कोर्ट में दाखिल किया है वो तो पूजा के अधिकार का किया है। इस एग्जम्पशन को हिंदुओं के पक्ष में बताने वाले ये भूल जाते हैं कि ऐसा हिंदुओं के पक्ष में नहीं जाएगा। ये तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से जाएगा। इसलिए भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेता 1991 के कानून को रद्द करने या संशोधित करने की मांग कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला होने से पहले राजनीतिक और कानूनी लड़ाई वर्शिप एक्ट पर ही होगी और इसकी भूमिका आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। जैसा कि मैंने पहले के अपने 2 वीडियो में कहा है कि अब यह मोदी का असली इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी है। तो यह अच्छा मौका है कि सरकार चाहेगी कि कोर्ट से वर्शिप एक्ट रद्द हो जाए, उसे संसद से करना ही ना पड़े। और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ नहीं किया तो संसद में जाने से भी भाजपा को परहेज नहीं होगा। लेकिन भाजपा ये चाहेगी, सरकार ये चाहेगी कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो जाए। भाजपा के नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा ही रखी है और इस पर जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस भी दे चुका है। और अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 गैर संवैधानिक है। यह कानून हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों को उनके पूजा स्थलों और धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अपने दावे से रोकता है। यह न्याय की प्रक्रिया के ही खिलाफ है। उपाध्याय ने एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी है और उसे असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई है। तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने खुद 12 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल पर जवाब मांगा था। अब यहां एक बात और महत्वपूर्ण है, बोबड़े खुद अयोध्या पर फैसले की बेंच में थे। अब असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोग ये जो कह रहे हैं कि अयोध्या वाले मामले में ही यह तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध ठहरा दिया है, तो इस पर अब तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार करके ज्ञानवापी के मुद्दे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दिया है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी इस दलील को खारिज कर दिया गया कि 1991 का एक्ट फुल एंड फाइनल है। तो फुल एंड फाइनल नहीं है, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट पहले इस पर फैसला करेगी कि ये कानून वैध है या नहीं वैध है। सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है। इस लिहाज से देखें तो लगता है कि काशी मथुरा विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट और संसद को मिलकर करना होगा और उसकी अब जमीन तैयार हो गई है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरी नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।